नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस दिन का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यही वह दिन होता है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। अगले 4 महीनों तक, इन महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, और इस काल में विवाह, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, इसी दिन कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय भी बताए गए हैं जिनसे आपके जीवन में चल रही कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। चाहे वो व्यापार में घाटा हो, करियर की रुकावट हो, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो, या फिर विवाह और दाम्पत्य जीवन की उलझनें। तो चलिए जानते हैं क्या करें देवशयनी एकादशी पर। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए उपाय। अगर पति पत्नी के बीच तनाव है, संवाद की कमी है, या रिश्ते में नकारात्मकता बढ़ रही है, तो आज रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक ओर कपूर की टिकिया और दूसरी ओर सिंदूर की डिब्बी रखें। सुबह उठते ही कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को या तो स्वयं उपयोग करें या मंदिर में दान कर दें। ये छोटा सा उपाय रिश्ते में मिठास और प्रेम की वापसी का द्वार खोल देता है। साथ ही सुबह नहाने के बाद साफ कपड़े पहनें और तुलसी माता को प्रणाम कर अपने रिश्ते की स्थिरता की प्रार्थना करें। आप देखेंगे घर में प्रेम, संतुलन और समर्पण की भावना पुनः लौट आएगी। व्यापार और कारोबार में लाभ के लिए उपाय। अगर आपकी दुकान या बिजनेस घाटे में जा रहा है, या फिर मेहनत के बावजूद मनचाहा लाभ नहीं हो रहा, तो आज के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। कुछ देर बाद वह प्रसाद पूरे परिवार में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। आप देखेंगे आपका व्यवसाय धीरे धीरे लाभ की ओर बढ़ने लगेगा। विवाह में आ रही अड़चनें, तो करें ये उपाय। अगर आपका मनचाहा विवाह किसी न किसी कारण से टल रहा है, तो आज स्नान के बाद आसन बिछाकर बैठें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 11 बार जाप करें। इस मंत्र की शक्ति आपके विवाह मार्ग में आ रही रुकावटों को समाप्त करेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े और खर्चों पर नियंत्रण आए, तो आज स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनें। यदि पीले कपड़े न हों, तो अपने पास पीले रंग का रुमाल या कपड़ा जरूर रखें। साथ ही भगवान विष्णु को गोलकंद और मिश्री का भोग लगाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत हो जाएगी। करियर में तरक्की और प्रमोशन चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान विष्णु को माखन और मिश्री का भोग लगाएं और फिर शांत मन से बैठकर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपको करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपाय। अगर आपका बच्चा अक्सर बीमार रहता है, तो आज श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ को पानी से पीस लें और उसका टीका बच्चे के माथे और गर्दन के बीच लगाएं। आप पाएंगे कि जल्द ही बच्चे की तबीयत में सुधार होने लगेगा। पारिवारिक जीवन में प्रेम और खुशियां लाने के लिए आज के दिन पीले रंग के ताजे फूलों की माला बनाएं और उसे भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और माखन का भोग लगाएं। यह उपाय आपके घर में सौहार्द, प्रेम और समृद्धि को आमंत्रित करता है। देवशयनी एकादशी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है खुद को, अपने परिवार को और अपने भाग्य को फिर से संवारने का। इन आसान से उपायों को करके आप भी भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विशेष प्रसारण में इतना ही। आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज पर जुड़े रहिए ऐसे ही विशेष और आध्यात्मिक समाचारों के लिए। जय श्री विष्णु। जय हिंद, जय भारत।